Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो स्पेशली पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी के इस क्लास में हमने अपने लास्ट क्लासेस में सिलेबस को डिस्कस किया था और उसमें हमने अपने पेपर 13, 14, 15 को डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग पेपर 16 जो है हमारा अंतिम पेपर, जो 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो अंतिम पेपर हमें पढ़ना है, वो अंतिम पेपर 16 पेपर की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। संक्षिप्त में हम लोग क्लास को इसको 16 पेपर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 15 पेपर के बारे में बता देती हूँ। 15 पेपर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि इसमें मैंने बुक का नाम, कौन से राइटर का बुक लेना है, इसके बारे में नहीं बताया। तो पहले मैं उसको बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके लिए तो मैंने आपको जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसके बारे लिए तो किसी एक बुक में कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ करके आप सेलेक्ट करके बहुत सारे लोगों की बुक आती है, गावा की बुक है, फड़िया की बुक है, तो उन सब का देख लें जिसमें टॉपिक आपका मैच करता है। आप उसमें से कोई भी ले सकती हैं जिसमें भी ऑलमोस्ट कम से कम 5-6 टॉपिक मैच करता हो। क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है, इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स है, टेररिज्म, उसको भी पढ़ना है। तो इसमें सिंगल की भी बुक में कुछ बहुत मिलती है, फड़िया की भी बुक में बहुत कुछ मिलती है। तो आप इनमें से किसी भी राइटर का बुक जो है ले सकती हैं। इसके ग्रुप ए में 15 में जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये आपका इलेक्टिव पेपर होगा और इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है। कोई भी एक ग्रुप आपको चुनने की छूट होगी। तो अगर ग्रुप बी के लिए तो मैंने आपको अभी बताया, और ग्रुप ए जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें बीएल फाड़िया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, लोक प्रशासन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक आती है, तो उनकी भी बुक बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें भी उसको भी ले सकती हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। तो इनमें से कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, जो समझ में आती है, उनमें से आप ले सकती हैं। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, आज के पेपर पे। आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 4 का जो लास्ट पेपर है, या यूँ कहें कि एमए या मास्टर्स के कोर्स के लिए जो अंतिम पेपर है, पेपर 16, जिसका कोड 404 है, CC 404, CBCS करिकुलम के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंतर्गत। और इस पेपर का जो नाम है डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट कह के इस पेपर को हम कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये भी पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ये भी जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का होगा। ये डिसर्टेशन का पेपर होगा। सेमेस्टर 2 में हमने सीखा था कि हाउ कैन वी मेक अ गुड डिसर्टेशन, ये आपका एक टॉपिक था, मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसको जो हमने पढ़ा था उसका प्रैक्टिकली यहाँ वर्क हम करेंगे इस पेपर के अंतर्गत, या एक तरह से कहें तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें आपको डिसर्टेशन बनाना है आपको। और इसको कैसे करना है, बनाना है, ये हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सेमेस्टर 3 में भी रिसर्च मैथडोलॉजी के अंतर्गत हमने इसको सीखा है, बनाया है, और इसमें यूज होने वाले जितने भी कंटेंट हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही आसान होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो ये जो पेपर होगा ये भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स जो होंगे आपके प्रोजेक्ट फाइल पर होंगे,
जो आप अपना प्रैक्टिकल बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, डिसर्टेशन जो लिखेंगे, लिख कर जो बुक बनाएंगे उस पर होंगे। और 30 मार्क्स जो होंगे आपका जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होगा और वाइवा एग्ज़ाम जो होगा, एक्सटर्नल आते हैं इसमें, और आपका वाइवा एक एग्ज़ाम होता है वो 30 मार्क्स का होगा। तो ये भी कुल मिलाकर 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब है कि ये जो आपका पेपर होगा उसको कैसे करना है, कैसे बनाना है। तो देखिए, आपने एकेडमिक रिसर्च में लिखने के तरीके को, स्किल को सीखा है। इसमें प्रेजेंटेशन पे नंबर है, इसमें आपके कॉपी पर आपके जो कंटेंट है उस पर नंबर है। तो सबसे पहले तो इसमें पेज जो है वाइट पेज में बनेगा, स्टैंडर्ड जो पेज की क्वालिटी होती है उसमें बनता है। फॉन्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो रिटिन जो हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग फॉर्मेट में ये बनाया जाता है, हैंड रिटन फॉर्मेट में नहीं होता है। आप इसको लिखते हैं हाथ से, फिर उसको अपने से टाइप करते हैं, बनाते हैं उन सबको। जैसे हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु शोध प्रबंध। ये जस्ट पीएचडी जो हम लोग एमए करने के बाद, एमफिल करने के बाद जब हम पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो जस्ट एक थीसिस का ही ये छोटा प्रारूप है। मैंने आपको इसको पहले भी क्लासेस में बताया है। और इसमें एक सीक्वेंस, एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। और इसमें इस पेपर के अंतर्गत फॉर्मेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप जो भी चाहे, कुछ भी चाहे, कैसे भी चाहे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसमें आपको आपकी राइटिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती है आपके लिए। और इसीलिए आपको सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में आपको इस पेपर के लिए तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है। जो लोग भी रेगुलर क्लास करते हैं, जो लोग भी रेगुलर पढ़ते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से उस पेपर को आप आराम से कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स को इसमें, प्रैक्टिकल चूँकि एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को इसमें गेन कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन से, अपने राइटिंग स्किल से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है। और इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपका इसका जो पेपर कॉपी बनाना है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में बनाना है। और उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाना है। उसमें प्रेजेंटेशन का जो राइटिंग का फ़ॉन्ट, इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ बताया गया है, उस फ़ॉन्ट में होना चाहिए। पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका अच्छा से बाइंडिंग कराना है। तो ये सब आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब आते हैं इसके कंटेंट के पार्ट पर, कि इसमें हम लोग जो है इस पेपर में के अंतर्गत किस किस चीज़ के आधार पर जो इसको एवुलेट किया जाता है, जांच किया जाता है। तो इसमें है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि मोटिवेशन टू चॉइस अ टॉपिक। आप जो अपना प्रोजेक्ट करने के लिए, अपना लघु शोध करने के लिए जो समस्या का चुनाव करते हैं, जो टॉपिक का चुनते हैं, वो टॉपिक जो है आपको चुनने की प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली, ये आपको बताना होता है कि क्यों आप इसी टॉपिक को चुने हैं, क्यों आप इसी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है फर्स्ट चीज़। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है प्रोजेक्ट डिसर्टेशन डिज़ाइन। जो डिज़ाइन होती है, रूपरेखा जो होती है, प्रारूप जो होता है, रिसर्च का जो प्रारूप होता है। और रिसर्च के प्रारूप के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो 7-8 पॉइंट होते हैं, जैसे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, स्कोप एंड लिमिटेशंस, रिसर्च मैथोडोलॉजी, अप्रोचेस, और लास्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये एक तरीका है। इन सब कंटेंट के अंतर्गत आपको अपनी राइटिंग, जो अपनी समस्या है उसका, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए काम करना होता है। और इसमें जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैथोडोलॉजी एंड कंटेंट डेप्थ।
कौन सी प्रविधि आपने चुनी है अपने रिसर्च वर्क के लिए, कौन सा टेक्निक, प्रविधि, मेथड्स आपने चुना है, और आपने जो कंटेंट डाला है, आपने जो चीज़ें लिखी हैं उसकी गहराई क्या है, डेप्थ क्या है। ऐसा तो नहीं कि कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने बिना रिसर्च किए हुए, बिना फील्ड में गए हुए कहीं से कुछ लिख लिया है। तो उस चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है। इसके बाद आता है कि रिजल्ट एंड डिस्कशंस। जो भी रिजल्ट, फाइंडिंग, समस्या से रिलेटेड जो आप क्षेत्र में जाते हैं, मैथोलॉजी के द्वारा आपको जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स मिलती हैं उसको कैसे डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और अगली जो चीज़ है, जो फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, फ्यूचर में, भविष्य में इसको ये कितना प्रासंगिक होगा, रेलेवेंस होगा इसका, ये देखना है। और रेफरेंसेस, जो मैंने आपको संदर्भ जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये संदर्भ का जो पेपर है, संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्यों यह इम्पॉर्टेंट है किसी रिसर्च के लिए, क्योंकि ये आपके रिसर्च को, आपके काम को व्यवहारिकता जो है, प्रामाणिकता इसको प्रदान करता है, रेफरेंस। और यह किसी भी रिसर्च का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने कौन सी मटेरियल, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं, उसका सही ढंग से, बहुत ईमानदारी से उसको बताना कि हमने ये चीज़ इस किताब से ली है, इस जर्नल से लिया है, इस मैगजीन से लिया है, इस लाइब्रेरी की इस किताब से ली है, वो बताना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। और उसको भी लिखने का, मैंने कहा है कि बहुत रिसर्च में जो है, जो टेक्निक्स है, रिसर्च का जो फॉर्मेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका एक तरीका है, और इस चीज़ को भी हम लोगों ने अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है कि हाउ टू राइट रेफरेंसेस। पहले हम क्या लिखेंगे, किताब का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, पब्लिकेशन का नाम लिखेंगे, पेज लिखेंगे, एक फॉर्मेट है। और उस फॉर्मेट में से, जो फॉर्मेट है उसमें से कोई एक फॉर्मेट को आप चुनते हैं और उसी तरह से अपने सारे रेफरेंसेस लिखते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें कहाँ से लिखी हैं। और ये आपके रिसर्च को व्यवहारिकता प्रदान करता है, प्रामाणिकता प्रदान करता है। तो इसलिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आपका चीज़ है। इसके बाद है कि प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल उसका क्या होगा। देखिए, प्रेजेंटेशन स्टाइल में आपका राइटिंग स्टाइल भी है और साथ में आपका वाइवा के लिए जो प्रेजेंटेशन होगा वो भी होगा। राइटिंग प्रेजेंटेशन में आपकी कॉपी जो आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे, वो अच्छे पेपर क्वालिटी में होनी चाहिए। फर्स्ट जो फ्रंट पेज बनाएंगे, कलरफुल अच्छे पेपर में होना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड जो फॉन्ट साइज, हिंदी में कुटदेव 16 और 14 है रोमन में, वो फॉन्ट साइज होना चाहिए। वो आपका जो पेपर है, रिसर्च में जो A4 से साइज का जो पेपर होता है, वो पेपर होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का। उसके बाद स्पेस कितना होना चाहिए एक वर्ड्स के बाद और एक लाइन के बाद, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मटेरियल डालने के बजाय उसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं, जो गलत है। अगर सही तरीके से अगर जांच की जाए तो आपका रिजल्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वहीं कैंसिल कर दिया हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर तो आपको नंबर मिलते हैं। वो होना चाहिए स्टैंडर्ड जो आपको बताया गया है रिसर्च के प्रपोजल में, कैसे आपको बनाना है, टाइपिंग जो है। इसके बाद आपका आता है अब वर्बल प्रेजेंटेशन में। इसके बाद आप जो आपको तरीका बताया गया है, जो प्रेजेंटेशन में कौन सा पॉइंट पहले लिखाएगा, कौन सा बाद में लिखाएगा, उसको ध्यान में रखना है। और वो सारे चीज़ आपको बताए गए हैं कि कैसे लिखेंगे। हम टाइटल पहले लिखेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, डिस्कशन लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे,
उसके बाद आपका कंक्लूज़न लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने के एक तरीके हैं, उसको उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। ये आपके कॉपी के लिए है, जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब आता है आपका कि आप वाइवा के लिए कैसे अपने को प्रेजेंट करें। तो जो आप कॉपी बनाते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी रखेंगे। आप चाहें तो पीपीटी बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं और स्लाइड को बना के वहाँ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वाइवा में आपको कैसे जाना है, वाइवा जस्ट लाइक एक इंटरव्यू की जैसा ही होता है और आपको अपने टॉपिक पर बोलना होता है, बताना होता है लोगों को कि आपने क्या काम किया है, टॉपिक क्यों चुना है, क्या मेथोलॉजी यूज़ किया है, कंक्लूज़न आपका क्या है, क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो आते हैं उनके द्वारा पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इन सब चीज़ों पर 30 मार्क्स आपको मिलते हैं और कॉपी बनाने पर 70 मार्क्स आपको उस पर मिलते हैं। तो जब तक आप इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से इस पेपर को समझना है और बहुत अच्छे से आपको अपना जो है वो काम करना है। और इन सब चीज़ों को कैसे अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने आपको सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में बहुत मेहनत से जो है वो पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। मन लगा के इस पेपर को अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका आता है वाइवा। तो वाइवा के बारे में मैंने आपको बताया ही कि इसमें एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं और आपने जो भी अपना टॉपिक चुना है, अपना फाइल बनाया है प्रोजेक्ट, उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, बोलकर प्रेजेंटेशन आपको देना होता है। क्वेश्चंस जो भी एक्सटर्नल पूछते हैं उनका जवाब देना होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है उसको बताना है। अगर आप चाहें तो अपना पीपीटी बना सकते हैं, अपने जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है कॉपी में उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के भी बता सकते हैं, सबको समझा सकते हैं वहाँ। और ये डिपेंड करता है कि क्या एग्ज़ामिनर आपको अलाउ करते हैं करने के लिए। वहाँ दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शंस चुन सकते हैं। तो ये हुआ आपका डिसर्टेशन का पेपर जो वर्क है, डिसर्टेशन का जो है वो पेपर वर्क है वो। अब है कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है टॉपिक को चुनना, सेलेक्ट करना। तो आपके टीचर इसमें आपकी हेल्प करते हैं कि आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे। आपके टीचर्स, आपके एचओडी जो भी होते हैं वो चाहें तो आपको ग्रुप में भी कोई टॉपिक दे सकते हैं और आप इंडिविजुअली भी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर अपना काम कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक पर 4 लोग भी काम कर सकते हैं, लिखेंगे अलग अलग, लेकिन उस टॉपिक को 4 आदमी के बीच में बांट दिया जाता है, 4-4 के ग्रुप में बांट के भी दिया जा सकता है, या पर्टिकुलर भी टॉपिक दिया जा सकता है। टॉपिक आप खुद से भी चुन के अपने जो टीचर्स हैं उनसे राय ले सकते हैं, या टीचर्स भी आपको टॉपिक प्रोवाइड करते हैं अगर आपको समस्या होती है अपने समस्या के चुनाव में। तो इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को उसके आधार पे टॉपिक दिए जाते हैं और उस पर उनको अपना रिसर्च जो है वो जो रिसर्च का फॉर्मेट है उसके आधार पर अपना जो प्रोजेक्ट वर्क रेडी करना पड़ता है और वाइवा जो है वो रेडी करना पड़ता है। और उसके बाद जब आपका टॉपिक चुनाव हो जाता है उसके बाद आप गाइड की चुनाव करते हैं। जो आपको गाइड करते हैं, जो टीचर आपके डिपार्टमेंट के होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। आप अपना टॉपिक जब आपको दे दिया जाता है, आप चुनते हैं, तो उस पर आप जो भी चीज़ें लिखते हैं कहीं से भी या कोई वर्क करके आते हैं, आप जो भी अपना जो भी टीचर है उसको आप गाइड बना सकते हैं, चुन सकते हैं और वो आपको आपके कार्य में कैसे अच्छे से वो काम करना है उसके लिए गाइडलाइन प्रदान करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इस पेपर का, जिसको मैंने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। आई होप समझ में आया। चूँकि ये भी पेपर बहुत ही नया पेपर है और इम्पॉर्टेंट पेपर है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, लेक्चरशिप में आना चाहते हैं, तो उनको इसमें अच्छी तरह से उसको सीखना होगा
तभी वो उनके आगे की पढ़ाई जो है वो इजी हो पाएगी और उसमें वो अच्छा बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये था पेपर 16 या 404 इसका कोड हुआ। और ये आपका प्रोजेक्ट का पेपर होता है। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, डिसर्टेशन बनाना पड़ता है, जिसको डिसर्टेशन भी कहते हैं। और इस तरह से इस डिसर्टेशन में टॉपिक प्रोवाइड करके ग्रुप डिस्कशन भी टीचर करा सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन भी करा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है फॉर्मेट जो मैंने आपको डिस्कस किया ये हो सकती है। ये आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका एग्ज़ाम लेंगे, किस तरह से आपको तैयार करेंगे। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया हो। जैसे जैसे हम लोग इस पेपर के बारे में पढ़ेंगे या कोई भी डाउट, चूँकि अभी जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें इस पेपर को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी आपको, लेकिन आप अपने टीचर से, जो भी टीचर आपको ये पढ़ाएंगे इस पेपर को, आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे सजेशन लेते रहें और अपना काम जो है वो करते रहें, तभी इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसकी चर्चा जो है बाद में हम लोग 1 बाय 1 हर एक चीज़ की चर्चा फॉर्मेट बना के कैसे करना है वो हम लोग आपको उसको बताएंगे कि किस ढंग से आपको करना है। उसको पढ़ाया जाएगा दोबारा से रिवाइज। वैसे तो आपने इसको सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ा है, लेकिन इसके बाद भी जो आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उस पर जो भी वर्क करके लाएंगे टीचर उसको देखेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो कमियां होंगी वो बताएंगे, उसको अच्छे से आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पेपर में होंगी। इसलिए आपको मन लगा के इसको समझने की आवश्यकता है, सारे पॉइंट्स को समझने की आवश्यकता है और अच्छे से करने की आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न ज़रूर रखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर दें, आपकी हर क्वारी को सेटिस्फाइड करें। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए क्लास के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।